हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवा रही हूँ 5 मार्क्स शिफ्ट थर्ड का पेपर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है यदि x माइनस 1/x इक्वल 11 तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब क्या होगा। मान बताना है आपको। ये सीधा फॉर्मूला है। जैसे x माइनस 1/x 11 दे रखा है तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब कैसे लिखेंगे। ये a है, इसको a मान लो। तो a की क्यूब माइनस है यहाँ, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस 3a। ये फॉर्मूला आता है, तो इसमें मान रख दो आप 1331 प्लस 33। तो कितना हो गया 1364, जो कि आंसर है अपना ऑप्शन नंबर 3। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकंड पढ़ो। संख्या 146 स्टार 48 में स्टार को बदलने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए ताकि इसे 8 से विभाज्य बनाया जा सके। तो करते हैं क्वेश्चन। इसने बोला है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए जो 8 से विभाज्य हो। देखो, एक तो तरीका है कि ये पता है कि 8 से डिविजिबल संख्या कब होगी, जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे। तो आपको इससे पहले का तो कोई लेना देना नहीं है। ये 48, ये 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ये तो आपको दिख रहा है ना 48 डिविजिबल है 8 से। तो आप यहाँ कोई ऐसी संख्या लो जो डिविजिबल हो, या ऐसे नहीं पता चले ना। देखो, एक तो आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा 3 संख्याओं को। दूसरा है कि आप बड़ी सी संख्या रख लो। 9 रखोगे तो नहीं होगा, आप करके दे लेना। 8 एक 8, 1 बचा 8 और 6 बचा, 8 7 56, 8 8 64, 4 बचे। अभी शेष बचा है, मतलब नहीं होगा। सेकंड नंबर बड़ी ये है, छोटे से मत देखना, बड़ी से देखना। तो सेकंड 8 है, तो ये रखोगे तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त राशि खर्च ना हो। देखो, पूछा क्या कि खपत को कितना कम किया जाए। ठीक है, तो देखो, एक्सपेंडिचर खर्चा होता है कीमत इंटू खपत। तो अगर कीमत बढ़ी तो खपत घटेगी, कीमत घटी तो खपत बढ़ेगी। तो कीमत क्या बोल रहा है अपने को, 20% बढ़ी। तो आप ये मत लिखना, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। आपको करना है, बोल रहा है कि कीमत 20% बढ़ी, तो 20% को क्या लिख सकती है 1/5। ठीक है, तो 5 थी 6 हो गई। तो खपत में कितनी कमी की जानी चाहिए। तो अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। खपत 6 थी 5 हो गई, तो कमी कितने की 1 की। कितने में 6 में, इंटू 100। तो 1/6 को क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ आपको, यह आकृति दी है, उसमें कोण KLN का मान 58 दे रखा है। ये 58 दे रखा है और पूछा है अपने को KMN, ये वाला बताओ कितना। देखो, आप K और N को मिला लो, ये क्या हो गई जीवा, कॉर्ड हो गई। तो यह थ्योरम होती है कि सर्किल में कोई भी कॉर्ड से परिधि पर बना एंगल, वो परिधि पर जो उसी कॉर्ड से दूसरा एंगल बनता, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, एक समान जीव्या से वृत्त की परिधि पर बने कोण समान होते हैं। तो ये अगर 58 है तो ये भी 58 होगा। सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। देखो, ये भी बहुत आसान है। वर्ग की परिधि दे रखी है, तो 4a इक्वल क्या दे रखा है 64। तो a इक्वल क्या 16, और 16 की स्क्वायर क्या होगा 256। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर 2। इसमें एक्स्ट्रा समझाने की कोई बात नहीं है, आप भी कर सकते हो इस पेपर को। बहुत ही आसान पेपर आया था, पिछले पेपरों के बजाय तो बहुत ही आसान पेपर था ये, और वैसे भी आसानी है। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 रहा स्क्रीन पे। सॉरी आगे निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। ये दे रखे हैं, इसका मान क्या होगा।
ठीक है। तो देखो सबसे पहले वही बोर्ड मास वाला, -1 तो 1 नहीं रहेगा, यहाँ 1/4 तो डिवाइड है तो इंटू में कर लो, +5। तो ये 2 2 4 से 4 कट गया, ये 1 बचा, ये 1 से ये 1 कट गया, बचा कितना 5, आंसर आएगा 5। अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें आपको पेन भी टिकाना पड़े, ये आप ओरल भी कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, आकृति में केंद्र P और Q के साथ दो वृत्त बाहरी रूप से R पर स्पर्श करते हैं। स्पर्श रेखा AT और BT उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा TR पर T से मिलते हैं तो AP = 6, PT = 10, तो BT का ये वाली लाइन पूछी है अपने को क्या है। देखो एक बात, रुको मैं कुछ समझाती हूँ। ये सर्किल है, ये कोई बाहरी पॉइंट है, कुछ भी मान लो, P मान लो। एक स्पर्श रेखा खींची ये A और दूसरी स्पर्श रेखा खींची ये, तो PA PB इक्वल होती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप याद कर लो। कोई भी बाहरी बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा इक्वल होती है। ठीक, तो चलो इसको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो पॉइंट T से AT स्पर्श रेखा है और TR स्पर्श रेखा है, इस वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखा इक्वल हो गई। अब इस वाले में आ जाओ, इस वाले वृत्त में ये इसकी और ये इसकी है, तो ये इसकी इक्वल हो गई, तो तीनों इक्वल हो गई है। ठीक है, अब दिया क्या है अपने को, AP दे रखा है 6 और PT दे रखा है, ये वाली दे रखी है अपने को 10। ठीक, अब कोई भी स्पर्श रेखा पर ये सेंटर से वो डालेंगे तो ये लंब होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 10 है, ये 6 है, तो पाइथागोरस से ये कितनी हो जाएगी 8, ये 8 है तो ये भी 8 होगी, तो ये भी 8, तो BT का मान क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि अपने को BT ही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए आंकड़ों में यदि DE BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है, AD 2.5 है, DB 3.5 है, EC 4.5 सेंटीमीटर है, तो AC का मान बताओ। ये वाला अपने को पूछा है, कंप्लीट क्या होगा। देखो ये जैसे ट्राइंगल है, A B C D E, ये दिया अपने को 2.5, ये दिया है अपने को 3। आपको ही दोबारा नहीं बनाना, मैं तो समझा रही हूँ, आपको तो यहीं पे करना है। ठीक है, ये वाला दिया है अपने को 4.2 और ये अपना अक्स मान लो। इसका AD/DB का जो रेशियो होता है वही रेशियो होगा AE/EC का। तो इन दोनों का रेशियो क्या है 2.5/3.5, तो 5 5 25, 5 7 35, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 5 रेशियो, इधर लिख दो 5:7 इक्वल, AE को तो माना ही है एक्स और EC कितना है। वैसे तो सीधा आप ऐसे करो, इसका रेशियो यही पे कर लो, ये 5 है ये 7 है, तो इन दोनों को भी 5:7 में कर दो, तो 7 की वैल्यू 4.2 है, मतलब 0.6 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको भी 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 आ गया, 3 ये है 4.2 ये है, कितना हो गया 7.2 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। देखो एक बार मैं आपको अच्छे से वापस समझा देती हूँ। तो ये वाला दिया अपने को 2.5, ये वाला दिया है अपने को 3.5, दोनों का रेशियो क्या होगा 5:7, ये वाला दिया 4.2, मतलब 7 रेशियो का तो सामने दिया 4.2, तो 5 के सामने निकालना है, तो इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 आएगा, तो इसको भी 0.6 से करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 4.2 को जोड़ो तो 7.2 सेंटीमीटर आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। यदि tan थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल कोसेक थीटा दे रखा है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच है, तो 2 tan थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन √3 कोट थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा, ये बताना है आपको। तो इसमें आपको करना है कि आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो वो आपको देखनी होगी कि कौन सी वैल्यू, जैसे पहले 0 पुट करके देख लिया तो 0 में नहीं हो रहा है, 30 करके देख लिया तो 0 में तो साफ साफ दिख रहा है tan 0 है, ये नहीं हो रहा। ठीक है, अब 30 लेके देखो, जैसे tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 माइनस कोट 30 √3 इक्वल कोसेक 30 क्या होता है 2, तो देखो ये करेंगे तो 1 - 3/√3, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, अब रखो, अब 45 में भी नहीं होगा, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 और रखो, तो tan 60 क्या होता है √3 माइनस कोट 60 क्या होता है
1/√3 इक्वल कोसेक 60 क्या होता है, तो √3 बाई सॉरी गलत लिख दिया, 2/√3 होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लिया तो 3 - 1 कितना बचा, 2/√3, दोनों इक्वल होगा। मतलब थीटा इक्वल 60 डिग्री पे इक्वेशन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसमें भी थीटा इक्वल 60 रख दो, तो 2 × tan 60 क्या होता है, √3 माइनस cos 60 क्या होता है, 1/2 √3 cot 60, क्योंकि थीटा का मान 60 रखना है तो cot 60 क्या होता है, 1/√3 प्लस sec 60 क्या होता है, 2। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो, 2 नीचे, तो 4√3 - 1/2, और ये 3 से 3 कट गया, नीचे बचा 3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए। नीचे तो आएगा 6, ऊपर आएगा 4√3 - 1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में अपना आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, चक्रवर्ती ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, 4 में इतने हो जाती है, तो प्रति वर्ष प्रतिशत दर ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। देखो 3 में हो जाती है इतने, फिर 1 ईयर का गैप हुआ ना, तो 1 ईयर में कितनी बढ़ जाती है, हो जाती है इतनी, तो इसका अंतर कितना, 0, 5 है, 10 में से 5 गया 5 बचा, 12 में तो ये 6 बचा, 12 में से 6 गया तो 6। देखो एक साल में कितना बढ़ा, 6,655 रुपये बढ़े। ये 66,550 का कितना परसेंट है, तो इसका 10% हो गया, तो अपनी रेट क्या जाएगी, वही 10% आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं अगले को। अभी तक का कोई भी चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं आया है इस पेपर में। पूरा पेपर ऐसे लग रहा है 10 मिनट में पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान पेपर है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 5 लड़कों की एवरेज ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। एक छठा लड़का समूह में शामिल हो जाता है और समूह के सभी लड़कों की एवरेज औसत ऊंचाई अब 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो छठे लड़के की ऊंचाई बताओ। देखो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करवाऊंगी इसको। इसने बोला है कि एक लड़का शामिल हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से हाइट बढ़ी है, सबकी हाइट बढ़ी है, तो ये तो श्योर कॉमन सी बात है कि उस लड़के की वजह से हाइट बढ़ी है, मतलब जो एवरेज हाइट थी उससे तो उस लड़के की ज़्यादा ही है, ठीक है, उसके बराबर भी नहीं होगी, उससे तो ज़्यादा ही है। तो सीधा सीधा आप ऑप्शन 1 तो कट कर सकते हो। कई बार ऐसे होती है, 2-3 ऑप्शन भी ऐसे दिए होते हैं। अब देखो 175 अगर उस लड़के की होती तब लास्ट में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन उससे तो ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है कि सभी लड़कों की एवरेज आयु, जैसे 6 लड़कों की एवरेज आयु 1 बढ़ जाती है इस एक लड़के के आने की वजह से, तो वो इसकी उम्र हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो 6 जोड़ो 181 इसका आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 12 पढ़ो। बोल रहा है कि एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों के माल के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य बताओ जिसकी कीमत दुकानदार को 11,900 रुपये चुकानी पड़ती है। देखो सीपी और एमपी का रेशो लिखो। सीधा ही डिस्काउंट और प्रॉफिट दिखते ही आपको सीपी और एमपी का रेशो याद आ जाना चाहिए। तो ये कितना होता है, 84/120। इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 तिये 12, 3 संता 21, 7/10। वैसे सीधा भी कर सकते हो, पर कोई नहीं, अब काट की कर लो, आसान हो जाएगा, बाद में भी वो मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा। अब देखो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 11,900, ठीक है, और 10 की निकालनी है, तो 7 एकम 7, 4 7 7 49, 1700 दिखते ही आपको आंसर दिख जाना चाहिए, क्योंकि एक जीरो और लगानी है, 17,000 रुपये, ठीक है। इसका आंसर होगा 17,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 पढ़ो। कोस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान क्या होगा। देखो इसमें कोस 90 दिख गया, कोस 90 क्या होता है, 0, तो पूरी टर्म 0 हो गई, कुछ नहीं सोचना, आंसर हो गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी त्रिभुज के कोण दे रखे हैं 2:3:4 के रेशियो में दे रखे हैं, तो सबसे छोटा कोण बताओ। देखो 4 3 7 दोनों, तो त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 9 की वैल्यू कितनी है, 180। पूछा किसकी है, 2 की,
तो 1 की वैल्यू कितनी है 20, तो 2 की कितनी है 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप खरीदा, 8,000 में एक स्कैनर प्रिंटर खरीदा। लैपटॉप पर उसने 10% का प्रॉफिट दिया और इस स्कैनर पर उसने 5% के प्रॉफिट पर बेच दिया दोनों को, तो उसका टोटल लाभ बताना है कितना है। देखो लैपटॉप कितने का था 42,000 का, लैपटॉप पे कितना प्रॉफिट है 10, तो 42,000 का 10% निकालो कितना आएगा 4200 रुपये का प्रॉफिट। प्लस में 8,000 का है स्कैनर, उस पर 5% का प्रॉफिट है, तो 8,000 पे 5% करोगे तो 8 पंजो 40, तो कितना आ जाएगा 400 रुपये। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया अपने पास 4600 रुपये आ गए। ये किस पे है प्रॉफिट 42,000 के लैपटॉप पे 8,000 के स्कैनर पे मिला के है, तो टोटल दोनों का क्या हो गया 50,000 इंटू 100 है, तो कर दो। मैंने बताया था उसे सीधा भी कर लो, 5 से अगर डिवाइड करना होता है ना तो 10 से ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो और एक पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगा दो, लेकिन इसको फ्रैक्शन में दे रखा है तो आप इसको ऐसे कर लो 5 नीम 45, 9 से 1/5। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़े, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 90, अच्छा ये क्वेश्चन प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, ये क्वेश्चन है -2 10 45, ठीक है अंडर में है सारे, ये है। तो हाँ 10 स्क्वायर 60 प्लस साइन 90 -2 10 45 का मान क्या होगा अंडर में, ठीक है। तो 10 60 क्या होता है √3, तो √3 की स्क्वायर क्या होगा 3, प्लस साइन 90 क्या होता है 1 -2 10 45 1 होता है, तो 4 - 2 तो √2 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। इसमें भी कुछ नहीं करना था, वैल्यू रखनी है। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 2x + y की होल क्यूब में x स्क्वायर का गुणांक क्या। देखो इसका फॉर्मूला खोलो, a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला खोलो, जो कि होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर तो a स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, 4 × 12x स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये है, ये होता है। अब पूछा कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आपको इस इक्वेशन में देखना है कि x स्क्वायर कहाँ है, नहीं है यहाँ भी, नहीं है यहाँ भी, यहाँ भी नहीं, ये वाला है। तो x स्क्वायर का गुणांक में क्या 12y लिखा हुआ है। आप ये गलती मत कर देना कि ये अकेला 12 लिख दो और y को देखो ही नहीं, ठीक है। तो 12y आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। 16 पुरुष 8 दिन में कोई काम खत्म कर सकते हैं और 8 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ काम करके उसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो 20 महिलाएं कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे। देखो दिया क्या है 16 मैन, 8 दिन में वो जो काम खत्म करते हैं वो 8 मैन प्लस 9 वुमेन, ठीक है 9 वुमेन उसको 10 दिन में करते हैं, ठीक। और आगे पूछा कि ये जो काम है टोटल काम है वो 20 वुमेन कितने दिन में करेंगी, तो देख 2 पंजो 10, सॉरी 2 चौके 8 2 पंजो 10, उल्टा कर दिया, तो 16 चौक 64 m, इधर क्या है 40 m प्लस 45 w, तो 40 इधर जाएगा तो क्या बचेगा 24 m इक्वल 45 w, तो 3 × 24 15 × 45, तो m की वैल्यू 15 और w की वैल्यू 8, ठीक है। m की वैल्यू आई है अपने पास 15 और w की आई है 8, या और ऊपर क्या था 16 मैन 8 दिन में कोई काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो m की जगह वैल्यू रख के अपने टोटल काम निकाल सकते हैं, तो टोटल काम कितना 16 × 15 × 8, ये अपना टोटल काम है। बोला है कि इसको 20 वुमेन, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 8, कितने दिन में कर सकते हैं डी निकालना है, तो 8 से 8 गया, 5 × 15, 5 चौका 20 और 4 चौक 16, 12 दिन में कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में अपना आंसर है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 बोल रहा है कि एक निश्चित राशि को सुनीता, अमित और विभा
2:3:4 के अनुपात में विभक्त करते हैं। यदि विभा को इतने रुपए मिलते हैं तो कुल राशि बताओ। तो विभा की यहाँ कितना है 4 और दिया कितना है क्वेश्चन में, कितना मिलते हैं 14,416 और वो टोटल पूछा है। तो 4 3 7 2 9 की वैल्यू बतानी है। 4 से डिवाइड कर लो, 9 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 तिये 12, 4 छिका 24, 0 4 चौक 16, तो 9 चौका 36। देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए कि ए होगा। ज़्यादा सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी की होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी की होल स्क्वायर क्या होगा। ये देखते ही आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इन दोनों को जोड़ दो। तो पहले वाले में देखो बी से बी गया, सी से सी गया, डी से डी गया, बचा कितना 2a बचा इंटू में। अब इनको घटाना है तो ए में से ए घटाएंगे तो ए से ए कट गया, बी में से बी घटाएंगे प्लस का हो जाएगा तो 2b, सी में से सी तो 2c प्लस माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 2d, क्योंकि इधर माइनस का है और ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का डी माइनस, तो माइनस का 2d। 2 कॉमन निकालो, बाहर तो बना 4a और अंदर बना b प्लस सी माइनस डी, जो कि अपने ऑप्शन नंबर 1 में है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। 21 बोल रहा है कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी दे रखी है 428 सेंटीमीटर। एक ट्रेन स्टेशन ए से चलती है, सुबह 6 बजे शुरू होती है और 48 किलोमीटर की चाल से चलती है, वो बी की ओर बढ़ती है। एक अन्य ट्रेन है जो 6:20 पर स्टेशन बी से शुरू होती है और 55 किलोमीटर की एवरेज गति से ए की ओर बढ़ती है। तो ट्रेनें किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगी। देखो ये कोई अपना ए और बी दो स्टेशन दे रखे हैं, ये टोटल दूरी है 428 किलोमीटर दे रखा आपने को। बोला है ये तो 6 बजे चलता है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये चलता है 6:20 पे 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये चलता है इधर और वो चलता है इधर, ठीक है। देखो अब अपने को पूछा है इनका मीटिंग टाइम, वे एक दूसरे से कब मिलेंगी वो टाइम बताना अपने को। आप एक बात बताओ, जब आप उन दोनों को सेम टाइम से नहीं चलाओगे तो कैसे पता चलेगा। तो पहले आप उन दोनों को एक टाइम से स्टार्ट करो। जैसे 6:20 से ये चल रही है तो इसको भी 6:20 से चलाओ। तो 20 मिनट तक इसने कितना चला, देखो 60 मिनट में इसने 48 किलोमीटर चला, ठीक है। 48 किलोमीटर पर आवर दे रखा, तो है कि 60 मिनट में 48 किलोमीटर चला, तो इसने 20 मिनट में कितना चला, तो 3 से डिवाइड कर दो। तो इसने 16 किलोमीटर ये पहले चल लिया जब ये दूसरा चला था, तो 16 किलोमीटर इससे घटाओ, बचा कितना, अब ये 400, अब ये यहाँ आ गया। 412 किलोमीटर की दूरी इन दोनों के बीच में है। ए वाला यहाँ आ गया, बी वाला यहाँ आ गया, दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों जुड़ जाती हैं। तो 55 और 48 जोड़ दो, 8 5 13, 5 4 9 1 10, 103 किलोमीटर पर आवर की इनकी स्पीड हो गई, ठीक है। और दूरी है 412, तो टाइम कितना लगेगा, 3 चौक 12, तो 4 घंटे लगेंगे। अब देखना ये गलती मत कर देना, 6 में 4 मत जोड़ देना आप। देखो दोनों को बराबर किस टाइम के लिए किया था, 6:20 पे, तो 6:20 में 4 घंटे जुड़ेंगे, जो कि होगा 10:20 पे पूर्वाह्न, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में अपना आंसर है। इसी के साथ अपना पेपर कंप्लीट होता है। 4 क्वेश्चन DI के बचते हैं जो आप खुद कर लेना। तो मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।